ॐ रामदूताय नमः। ॐ श्रीहनुमते नमः। ॐ बागेश्वराय नमः। विश्व के समस्त राम भक्तों को जय श्री राम। मैं एक बार फिर से आप सभी के बीच मारुति भक्त यूट्यूब चैनल के माध्यम से उपस्थित हो चुका हूँ, जिसे आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर सुन रहे हैं या देख रहे हैं। संकट मोचन धाम मंदिर से नित्य की भांति फिर से श्री रामचरितमानस का श्रवण करने और करवाने के लिए हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस कलयुग में भी हमारा मन प्रभु भक्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। मन में इच्छा होती है भगवान की कथा सुनना, भगवान का स्मरण रखना। ये सब हम सभी पर ईश्वर की ही तो कृपा है, वरना इतने मोह माया में फंसने के बाद भी जहाँ इंसानों को मरने तक की फुर्सत नहीं है, और इस कलयुग में भी अगर आप अभी कथा सुन रहे हैं और मैं सुना रहा हूँ, तो ये सब उस परमपिता परमेश्वर की कृपा है हम लोगों पर। भक्ति तर्क से नहीं मिलती है, भक्ति हमेशा भाव से मिलती है। भगवान कभी भी अपने भक्तों का दोष नहीं देखते। वह सिर्फ इतना देखते हैं कि भक्त का भाव क्या है। अगर आपका भाव सच्चा है, अगर आपका प्रेम सच्चा है, तो फिर आप कोई नियम करो ना करो, प्रभु आपकी पूजा को जरूर स्वीकार करते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्रों में वर्णित है। कई महागुरुओं ने बोला है और कई भक्तों का कथा भी है, जिससे यह पता चलता है भाव के भूखे होते हैं भगवान। हमें कभी भी भगवान से डरना नहीं चाहिए। प्रभु से प्यार करो। प्यार भी कैसा, मन करे कि दिन भर ईश्वर की प्रतिमा को निहारता रहूं और सिर्फ निहारता ही रहूं। आँखों से आंसू छलके भक्ति में इस कदर डूबो कि जिस भी चीज़ को देखो आपको उसमें श्रीमन नारायण ही दिखे। भक्त हमेशा पागल होते हैं। जो पागल है वही तो प्रेमी है।
जो पागल ही नहीं वो प्रेमी क्या। ईश्वर से प्रेम करो और हमेशा सत्य का राह पकड़ के चलो, धर्म की ओर चलो। कल्याण हो जाएगा हम सभी का, क्योंकि बड़ा भाग्य मनुष्य तन पावा। दोबारा मिले ना मिले ये हम सभी में किसी को पता नहीं है। तो अगर ये मौका हमें मिला है तो इसका सदुपयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने एक लॉटरी जीती 5 करोड़ की, सिर्फ मानना है, तो आप इसका कभी इंतज़ार नहीं करते कि ये 5 करोड़ को मैं फिक्स करता हूँ और दोबारा जीतूँगा तो फिर उसका यूज़ करूँगा। कदापि नहीं। आप सबसे पहले यह सोचेंगे कि इस पैसे से मैं अपनी आवश्यकता की सारी चीज़ें खरीद लाऊं। ठीक उसी भांति अगर आपको ये मनुष्य तन मिला है तो आप ये कभी न सोचें कि फिर से दोबारा मिलेगा तो प्रभु की भक्ति करूँगा, उम्र हो जाएगी तो करूँगा, अभी तो मेरी उम्र ही क्या हुई है, जब बुजुर्ग हो जाऊँगा तो प्रभु की भक्ति करूँगा। नहीं, भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अभी से अगर थोड़ा थोड़ा करते जाओगे तो उस समय तक बहुत नाम जप, प्रभु की भक्ति कर चुके होगे। क्योंकि देखिए, जो भी ईश्वर से दिल लगा लेता है वह गलत कभी नहीं कर सकता है, और गलत नहीं करोगे तो निश्चय ही आप एक अच्छे व्यक्ति हो। आपका मनुष्य तन में आना सार्थक रहा। नित्य की भांति हम लोग श्री रामचरितमानस श्री गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित लंका कांड का पाठ कई दिनों से यहाँ चल रही है। आज भी हम लोग लंका कांड का ही पाठ दोहा संख्या 160 से आगे कंटिन्यू करेंगे। जितने भी भक्त चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं मारुति भक्त में उनका स्वागत है। वह चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लें। सत्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने में आप सभी हमारा सहयोग करें और पुण्य के भागी बने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगलभवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय पाने के बाद सभी देवी देवताओं का स्तुति गान होने के बाद सभी को अपने अपने घर की ओर जाने बोल रहे हैं। सब जा रहे हैं। उसके बाद सभी वानर सेना, ऋक्ष सेना को भी बोला गया, ये लोग भी जा रहे हैं अपने अपने घर। सुग्रीव, नील, जामवंत, अंगद, नल तथा हनुमान और विभीषण सहित जो बड़े बलवान सेनापति हैं, वे सब प्रेम के वश कुछ कह नहीं सकते, परंतु आँखों में जल भर भर कर सब एकटक श्री रामचंद्र जी की ओर देखते हैं। कपिपति नीलरीक्षपति अंगद नल हनुमान सहित विभीषण अपरजे। कपिपति नीलरीक्षपति अंगद नल हनुमान सहित विभीषण अपरजे। जूथप कपि बलवान कहि न सकहि कछु प्रेम बस भरी भरी लोचन बारी। सनमुख चितवहि राम तन नयन निमेष निवारी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और सभी का प्रेम देखकर, उनकी अधिक प्रीति देखकर श्री राम जी ने उन सबको विमान पर बैठा लिया। मन ही मन ब्राह्मणों के चरणों को मस्तक नवाया और उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। जितने भी सेना थे, जब सभी वापस अपने अपने घर की ओर चले गए, परंतु कुछ ऐसे भी वीर थे जो बोल तो कुछ नहीं पा रहे हैं, पर उनकी आँखों से आंसू गिरते जा रही है। जब प्रभु ने सभी को अपने अपने घर जाने को बोला, तो श्री रामचंद्र जी जब देखते हैं कि सुग्रीव, नल, जामवंत, अंगद, नल, हनुमान, विभीषण ये सभी वहीं खड़े खड़े बस आंसू बहा रहे हैं, तो फिर राम जी ने उन सबको विमान पर बैठा लिया और उत्तर दिशा की ओर, अयोध्या की ओर विमान चल पड़ी। विमान के चलते ही भारी शब्द हुआ। सब लोग श्री राम की जय बोलने लगे। जय श्री राम, जय श्री राम की नारों से पूरा लंका गूंज उठा। विमानों में जो बहुत ऊंचा और मनोहर सिंहासन था, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री राम जी विराजमान हुए।
अतिशय प्रीति देखि रघुराई, लिन्ह सकल विमान चढ़ाई। मन महु विप्र चरण सिरुनायो, उत्तर दिशहि विमान चलायो। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुबीर कहीं सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। राजत राम सहित भामिनी, मेरु मृ श्रृंग सजूदन दामिनी। रुचिर विमानु चलेउ अति आतुर, किन्हि सुमन वृष्टि हर से सुर। परम सुखद चलिति त्रिविध ब्यारी, सागर सरसरि निर्मल बारी। सगुन होहि सुंदर चहुपासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा। श्री राम जी के साथ सीता जी ऐसे सुशोभित हुई मानो सुमेरु पर्वत के शिखर पर बादल के साथ बिजली हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला तो देवताओं ने प्रसन्न होकर उस पर फूलों की वर्षा की। बहुत सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, सरोवर और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर सकून होने लगे। सबके मन प्रसन्न हैं। आकाश व दिशाएं निर्मल है। कह रघुबीर देखु रन सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीता। हनुमान अंगद के मारे, रन मही परे निशाचर भारे। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और विमान जब ऊपर उड़ रही है तो श्री रामचंद्र जी माता सीता को नीचे जमीन पर दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हे सीता, रणभूमि देखो। यहाँ लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा था। यहाँ हनुमान और अंगद के मारे हुए बड़े बड़े राक्षस रण में पड़े हैं। देवता और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। ऊपर आसमान में विमान चल रही है और प्रभु श्री रामचंद्र जी नीचे माता जानकी को सब कुछ दिखा रहे हैं। यहाँ सेतु बांध्यो अरु थापेउ शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि शंभुहि किन्हि प्रणाम। जह जह कृपा सिंधु बन किन्हा बास विश्राम। सकल दिखाए जान की कहे सब हिन के नाम। देखो, यह सुंदर सेतु है जहाँ मैंने सुख के धाम शिव जी की स्थापना की थी। यह सुनकर सीता जी सहित प्रभु ने शिव जी को प्रणाम किया। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु श्री राम जी ने वन में विश्राम किया था, माता सीता की विरह में माता जानकी को ढूंढते हुए उन सब के नाम कहकर जानकी जी को सब स्थान दिखलाएं। विमान शीघ्र ही वहाँ आया जहाँ सुहावना दंडक वन था और अगस्त्य आदि अनेक मुनीश्वर थे। उन सब के आश्रमों में श्री राम जी गए। तुरत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन कह परम सुहावा। कुंभ जादि मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। सकल ऋषिन सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। तह करि मुनि केर संतोषा, चला विमान तहाँ ते चोखा। बहुरी राम जानकी ही दिखाई, जमुना कलिमल हरण सुहाई। पुनि देख सुर सरी सुन पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। तीरथ पुनि देखियु परयागा, निरखत जन्म कोटि अग भागा। देखु परम पावनी पुनि बेनी, हरनि शोक हरिलोक निसेनी। पुनि देखु अवधपुरी अति पावनी, त्रिबद्धवताप भवरोग नसावनी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर चित्रकूट आए। वहाँ ऋषियों को संतुष्ट किया तथा शीघ्रगामी विमान वहाँ से चला।
फिर श्री रामचंद्र जी ने जानकी को कलयुग के पापों को नाश करने वाले सुहावनी जमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र श्री गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी बोले, हे सीते, गंगा जी को प्रणाम करो। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन करते ही सब पाप भाग जाते हैं। फिर महापवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोक हरने वाली और देवलोक की सीढ़ी है। तदंतर अवधपुरी को देखो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहू, किन्ह कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर सीतराम। यह कहकर सीता जी समेत श्री राम जी ने अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी अत्यंत हर्षित हो रहे हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियावर रामचंद्र की जय। आज की वीडियो में यहीं तक। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए और आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी मारुति भक्त यूट्यूब चैनल का सपोर्ट करेंगे। जय जय श्री राम।